बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्पेशल स्पीशीज। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से बड़े अजीब व गरीब सवाल किए और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरीके से इसका जवाब दिया आज की वीडियो के अंदर हम यही आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया, इसने रूहानी इलाज करने का दावा किया। इस शख्स ने बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया जब तक कि इसको रोका नहीं गया। इस शख्स ने कहा कि मैं रूहानी इलाज करता हूँ। मेडिकल साइंस अद्वियात की साइंस है और रूहानी साइंस रूह की साइंस है, जिस्म सोच और रूह को ठीक करती है। जब कोई शख्स मजहबी एतबार से तरक्की करता हो, दूसरों का इलाज करने की ताकत को पा लेता है, तो वो दूसरों के जिस्म पर कट लगाए बगैर ही इसका इलाज कर सकता है। वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। ये नजर न आने वाली एक ताकत है। इंसान के जिस्म में दो तरह की जिंदगियां होती हैं, एक तो वो है जिसको हम जिस्म कहते हैं और दूसरी रूह है। रूह का वजूद 99% है और जिस्म का वजूद सिर्फ 1% है। हम जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं या रूहानी साइंस पढ़ते हैं, इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि जिस्म को तवाना रखा जाए। इस शख्स के खुद को सुपर ह्यूमन साबित करने के दावे तो शायद चलते ही रहते, मगर यहाँ पर मुंतजिम ने इस शख्स को रोका और कहा कि बराहे मेहरबानी आप अपना सवाल कीजिए। तो इस शख्स ने कहा कि अगर हम मजहब की पूरे जोर शोर से इबादत करते हैं तो क्या हमारा जिस्म बीमारियों से पाक रह सकता है? Throughout the life and achieve the final goal of the life. So understand the science of invisible power, God power. Sir, can we have your question without a background, so that just you can have your background in 2-3 sentences, then your question, please, sir. If we follow the path, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसके जवाब में कहा कि रूहानी इलाज भी दो तरह का होता है। एक तो वो जो असल में रूहानी इलाज होता है जिससे रूह को शफा मिलती है, और दूसरा जो आजकल का ज्यादातर होता है कि पैसा बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने कई सारे बेवकूफों को देखा है जो कि रूहानी इलाज करने का दावा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि रूहानी इलाज भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो असल में रूहानी इलाज होता है जिससे रूह को शफा मिलती है, और दूसरा वो जो आजकल ज्यादातर होता है पैसे बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने कई सारे बेवकूफों को देखा है जो कि रूहानी इलाज करने का दावा करते हैं और कई सारे प्रोग्राम में गया भी हूँ। वो किसी शख्स को स्टेज पर बुलाते हैं जो देख नहीं सकता और उसके साथ कुछ हरकत की जाती हैं और जाहिर किया जाता है कि अब इस शख्स का अंधापन खत्म हो गया है और वो देख सकता है। मैंने बहुत सी दस्तावेजाती फिल्में भी देखी हैं जो इन झूठे इलाज करने वालों को बेनकाब करती हैं। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में हमने इन्हीं चीज़ों का मुकाबला करने के लिए मवाद इकट्ठा करते हैं। दस्तावेजाती फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये मशीनरी किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है कि हाजरीन में से एक शख्स बैठा है, वो चल नहीं सकता और वो इसके पास जाकर छड़ी मारते हैं और चिल्लाते हैं कि जीसस के नाम पर चलना शुरू कर दो, और वो शख्स भागना शुरू कर देता है। ये सारा कुछ पहले से तयशुदा होता है। मैं इनको कहता हूं कि अगर आप वाकई रूहानी इलाज कर सकते हैं तो अस्पतालों में जाकर मरीजों को ठीक करें। अगर आप अस्पताल में एक शख्स को भी ठीक कर देंगे तो पूरा अस्पताल आपकी पैरवी शुरू कर देगा। The healer goes and picks up the stick. In the name of Jesus, start running, and the person starts running. But the person who starts running is the person who was sitting on the right. The person who was lame was sitting on the left. So what we realize that all these are pre-planned. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अगर आप वाकई रूहानी इलाज करने का दावा करते हैं तो आप अस्पताल में जाकर मरीजों को ठीक करें। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, हम फिर अस्पताल क्यों बनाएं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की आयत को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम में अगर कोई शख्स कहता है कि मैं रूहानी इलाज कर सकता हूं तो ये गलत है, क्योंकि रूहानी इलाज कोई शख्स नहीं कर सकता बल्कि अल्लाह ताला शफा देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस शख्स से पूछा कि आप रूहानी इलाज करते हुए लेजर का इस्तेमाल करते हैं? इसने जवाब दिया नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि रूहानी इलाज करने के दावेदार के दावे की हकीकत यही है कि पैसा कमाने के तरीके हैं, लेकिन कुरान पाक की आयत जो आपके जहन को सुकून देती है। कुछ बीमारियां हैं जिनको साइंस समझ नहीं सकती। छोटे रूहानी मालिज दावा करते हैं कि वो इनका इलाज भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये सब एक झूठ है। आप भी कहते हैं कि आप रूहानी इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे साथ अस्पताल चलें। इस शख्स ने बात बदली और कहा कि हम जिस्म की बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करते, बल्कि हमारा मानना है कि आप मजहब की पैरवी करें, नमाज अदा करें तो सारी उम्र आपका जिस्म भी बीमार नहीं होगा। आप शायद इसको सही तरह समझ नहीं पाए। ये खुदा की दी गई ताकत है, हमें इसको इस्तेमाल करना आता है। आजकल दूसरे ममालिक से लोग अगर हमें यही रूहानी इलाज सिखा रहे हैं,
हालांकि ये भारत में 5000 साल से है। मैंने ये सीखने के बाद अपना करियर छोड़ दिया। लोग इसको कुछ नहीं समझते, मगर मेडिकल साइंस ने आज की रूहानी इलाज की जगह ले ली है। हालांकि माजी में तो यही साइंस चलती थी, आज की साइंस तो सिर्फ बैक्टीरिया और इंस्पेक्शन को मारने तक ही महदूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ये हो सकता है कि अगर आप मजहबी इबादत करें तो हो सकता है कि आप भी बीमारियों में मुब्तला ना हो, और चांसेस बहुत ही कम हो, क्योंकि आप इबादत करते हुए महदूद हो जाएंगे, एक मकाम पर रहेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे। मगर इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि आप में बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको एक लेक्चर सिर्फ इन्हीं फ़वाइद पर दे सकता हूँ, मगर मैं आपको चंद ही बातें बताऊंगा। नमाज का सबसे बड़ा फ़ायदा सजदा है। जब आप सजदा करते हैं तो आप अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगाते हैं। इससे खून की गर्दिश दिमाग में ज़्यादा होती है। ज़्यादा खून मिलने से दिमाग को बीमारी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो 1/3 हवा हमारे फेफड़ों में रह जाती है। जब आप सजदे में सांस लेते हैं तो ये बाकी हवा भी खारिज कर देती है और आपके जिस्म को साफ शफाफ हवा दोबारा मिलती है। इससे आपके फेफड़े भी ताज़ा दम होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के दलाइल पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।